कमेंट में बताते रहिए। ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर साहब। किन्नौर। किन्नौर की भूमि किन्नौर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित एक जिला है। किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ यह शहर ऊपरी, मध्य और निचले किन्नौर के भागों से बंटा हुआ है। यहाँ पहुंचने का मार्ग दुर्गम होने के कारण यह शहर बहुत लंबे समय तक पर्यटकों से असुतरा, लेकिन अब साहसिक पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आने लगे। प्राकृतिक दृश्यावली से भरपूर इस जिले की सीमा तिब्बत से सटी हुई है, जो इसे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जिले किन्नौर की पूरी यात्रा कराने वाले। वहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं और आप किन्नौर की यात्रा कब कर सकते हैं और कहाँ पर ठहर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने वाले, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किन्नौर जिले की जनसंख्या 84,121 थी। जिले का जनसंख्या घनत्व 13 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 7.61% थी। किन्नौर का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 819 महिलाओं का है और साक्षरता दर 80% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में 72% आबादी किन्नौरी बोलती है और 16.65% हिंदी। किन्नौर जिले का मौसम अक्टूबर से मई तक लंबी सर्दी और जून से सितंबर तक कम गर्मी के साथ किन्नौर का अधिकांश भाग अपनी उच्च ऊंचाई के कारण समशीतोष्ण जलवायु को आनंद लेता है। सतलुज घाटी के निचले हिस्सों और बसबा घाटी में मानसून की बारिश होती है। बसबा घाटी में जुलाई माह में सबसे अधिक वर्षा होती है। घाटियों के ऊपरी क्षेत्र मुख्य रूप से वर्षा छाया क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों को तिब्बत और मध्य एशियाई देशों की जलवायु के समान सूचक माना जाता है। 2016 में IIT दिल्ली के एक अध्ययन ने स्थापित किया है कि किन्नौर जिले में देश की सबसे स्वच्छ हवा पाई जाती है। किन्नौर जिले का इतिहास, जैसा कि किन्नौर का कोई प्रारंभिक ऐतिहासिक अभिलेख नहीं मिला है, लोग अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन काल में किन्नौर किन्नौरा या कन्नौरा के नाम से जाना जाता था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ किन्नौर का पूरा क्षेत्र 7 भागों में विभाजित हो गया था, जिसे सतकुंड के नाम से भी जाने लगा। मध्य युगीन काल में आने पर कुछ पहाड़ी राज्यों जैसे कांगड़ा, चंबा के साथ सिरमौर पर हमला किया गया था और दिल्ली में मुगल सम्राट को भी शासक बना दिया गया था। और दोस्तों, आप किन्नौर किन किन साधनों के माध्यम से पहुंच सकते हैं? हवाई मार्ग। किन्नौर में कोई हवाई अड्डा नहीं, आपको 278 किलोमीटर दूर पर शिमला हवाई अड्डे पर उतरना होगा। यहां तक पहुंचने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी उड़ान लेने की सलाह दी जाती है। अपने उड़ान से उतरने के बाद आपको सार्वजनिक परिवहन के किसी माध्यम से शेष दूरी को कवर करने की आवश्यकता होगी। रेल मार्ग यानी कि ट्रेन मार्ग। किन्नौर के लिए कोई रेलवे सेवा भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यदि आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको शिमला रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। सड़क मार्ग। आप सड़क मार्ग से भी किन्नौर जाने पर विचार कर सकते हैं। किन्नौर पहुंचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 22 को सबसे सुविधाजनक मार्गों में से एक माना जाता है। आसपास के क्षेत्रों से सुविधाजनक तरीके से यहाँ पहुंचने के लिए आप टैक्सी, जीप बुक कर सकते हैं। यह विकल्प के रूप में आप हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बसें भी बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको किन्नौर के प्रमुख पर्यटक स्थलों से रूबरू कराते हैं। नारकंडा। हिमाचल के किन्नौर घूमने की शुरुआत आप 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारकंडा से कर सकते हैं। ये एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है जिसे अपने मनमोहक वातावरण और प्राकृतिक आकर्षणों के लिए जाना जाता है। पर्यटक स्थल सराहन। इस गांव में भीमा काली माता का मंदिर बना है, जिसके लिए ये गांव जाना जाता है। यहाँ पर आप सराहन गाँव की सोच से भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। सराहन से लेकर चांगला तक सफर के बीच कई खूबसूरत नजारे मौजूद है, जिसका भी आप आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, पर्यटक स्थल सांगला। आप किन्नौर आकर सांगला घूमने का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कामरू का किला स्थित है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही यहाँ के इसके अलावा कई मंदिरों को भी देखने को मिल जाएगा। इन सब के अलावा आपको यहाँ कुछ रोमांसिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का भी आनंद मिलता है। दोस्तों, पर्यटक स्थल कल्पा। PIO से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आप यहाँ कल्पा परिक्रमा भी कर सकते हैं, जिसके साथ ही आप यहाँ किन्नौर कैलाश के अद्भुत नजारों का भी मजा ले सकते हैं। ये सभी मंदिरों और तिब्बती मठों के अलावा भी ये प्रसिद्ध है, जहाँ आप मानसिक सुख और आत्मिक अनुभव करने का एक अच्छा विकल्प है। एकांत स्थल और प्राकृतिक स्थलों के लिए चाहने वालों के लिए इसे काफी खास पसंद किया जाता है। और दोस्तों, किन्नौर के अंदर इसके अलावा भी बहुत ज्यादा पर्यटक स्थल है, जहाँ पर आप अपनी यात्रा के समय घूम सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आपके अपने प्यारे शहर का नाम लिख दीजिएगा।